हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीजी सेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 को लेकर के एक नया अपडेट आया है ना। आज के न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आपको देखने को मिला होगा सीजी सेट एग्ज़ाम जो दिसंबर में होने वाला है उसमें बताया गया है कि 33 सब्जेक्टों में मतलब सभी विषयों को शामिल किया जाएगा। तो इसी को लेकर के काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर इस पर भी वीडियो बनाइए और इसको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ें हैं कि सीजी सेट के एग्ज़ाम दिसंबर में होगा कि नहीं होगा, सभी विषयों को शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को समझते हैं और न्यूज़पेपर के आर्टिकल को भी समझेंगे क्या बोला गया है। साथ ही साथ मैं 2-3 पॉइंट्स आप लोगों को और बताऊंगा जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि सीजी सेट के एग्जाम जो दिसंबर 2024 में जो होगा उसमें सभी विषयों को शामिल किया जाएगा। मतलब चांसेस पूरे हैं कि सभी विषयों को शामिल किया जाए। 2-3 पॉइंट्स के फॉर्म में उसको समझ लेंगे और न्यूज़पेपर के आर्टिकल को भी हम लोग देखने वाले हैं ना। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़पेपर का आर्टिकल को देखते हैं, फिर हम आते हैं उस 2-3 पॉइंट्स पे कि किन किन पॉइंट के आधार पर सीजी सेट के एग्जाम दिसंबर में होने चाहिए। और पूरे चांसेस है सीजी सेट के एग्जाम जब दिसंबर में होगा तो सभी विषयों को शामिल जरूर किया जाएगा, है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो हम न्यूज़पेपर के आर्टिकल को समझते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। सीजी सेट एग्जाम दिसंबर में जो होगा उसमें सभी विषयों को शामिल करने के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, समझ लिया है ना। इसलिए हमें जानकारी लेना जरूरी हो जाता है। तो देखिए सेट एग्जाम 19 में हुआ था, बोला है सॉरी 19 सब्जेक्ट में हुआ था सेट एग्जाम। उसमें से 9 विषयों के मॉडल आंसर जारी कर दिया गया। जैसे कि हम लोग देखें कि मॉडल आंसर 9 विषयों को जारी कर दिया गया है। अब पेपर देखिए 21 जुलाई को हुआ था सीजी छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा, है ना, जिसका मॉडल आंसर जारी किया गया। सब्जेक्टों के नाम लिखे यहाँ पर। उसके बाद लिखा गया है कि 5वीं बार सेट एग्जाम हो रहा है। इससे पहले 13 में हुआ था, 17, 18, 19, 4 2024 में जो हुआ है वो 5वां सेट एग्जाम था और 1,65,000 ज़्यादा लोगों ने एग्जाम दिया था। ये इन सब चीज़ों को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अब यहाँ से देखते हैं तो इनके उत्तर भी जल्द। तो जो बाकी सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं 10 सब्जेक्ट, 19 विषय में आपका एग्जाम हुआ था सीजी सेट एग्जाम जुलाई वाला, उसमें से 10 विषय का सब्जेक्ट अभी भी बचा हुआ है जिसका मॉडल आंसर रिलीज नहीं किया गया है। साथ ही साथ पेपर 1 का भी रिलीज नहीं किया है, इसको भी देख लेंगे लास्ट में। तो इसमें यही बोला गया है कि सेट के अन्य 10 विषयों के मॉडल उत्तर भी बहुत जल्द जारी कर दिए जाएंगे, जिसमें आपका भूगोल है, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, एप्लीकेशन है, वाणिज्य है, विधि है, संस्कृत, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस और फिजिकल एजुकेशन का बचा हुआ है। ठीक है, अब यहां से देखिए कि गौरतलब है कि सेट की आगामी परीक्षा 33 विषयों के लिए होगी क्योंकि इस बार सेट 14 नए विषय को जोड़े गए हैं। तो इस पेपर न्यूज़पेपर के आर्टिकल से तो यही पता चल रहा है ना हमें कि सीजी सेट के एग्जाम दिसंबर में पूरे चांसेस हैं कि आपका 33 विषयों में हो। और कुछ पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ। 14 नए विषय जोड़ा गया है ना। 14 नए विषय, ऐसा नहीं है कि पहले विषय यूजीसी के द्वारा यूजीसी से परमिशन मांगा गया था 14 नए विषयों के लिए, उसको बाद में परमिशन मिला तो उसको जोड़ा गया है। तो दिसंबर में अगर सेट एग्जाम होता है तो पूरे चांसेस है कि 33 नए विषयों को जोड़ा जाए। अब मैं थोड़ा इसमें 2-3 पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं कि किन किन पॉइंट के आधार पर ये चीज़ें हमें होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, सीजी सेट के एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है इसका कि जब जुलाई में जब सीजी सेट के एग्जाम हुआ जुलाई 2024 में, है ना, इसका प्रोसेस कब से चालू हो गया था? मार्च अप्रैल से प्रोसेस चालू हो चुका था, है ना। प्रस्ताव व्यापम को भेज दिया गया था उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कि सीजी सेट एग्जाम आप कंडक्ट करा लीजिए। तो इसका डेट का मई में इसका फॉर्म भराया और 21 जुलाई को इसका एग्जाम हो गया। और इसी बीच यूजीसी से 14 नए विषयों में सेट एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए क्या मिल गया? परमिशन मिल गया। तो इन 14 नए विषयों को इसमें शामिल नहीं किया गया क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोसेस में चल रहा था। तो इसलिए टोटल 19 विषय में सीजी सेट का एग्जाम हुआ। अब क्लियर हो गया यहाँ तक। लेकिन अब अगर दिसंबर में सीजी सेट का एग्जाम होता है तो 14 नए विषयों में ही क्यों कराया जाएगा, है ना। सीजी सेट के एग्जाम ऐसा कभी नहीं हुआ है किसी भी स्टेट में कि आधे आधे सब्जेक्टों में सीजी सेट के एग्जाम कंडक्ट कराया गया होगा। सीजी सेट का जब भी एग्जाम होता है किसी भी स्टेट में सेट एग्जाम होता है तो लगभग पूरे सब्जेक्टों का सेट एग्जाम या यूजीसी नेट एग्जाम होता है ना। सभी सब्जेक्टों को शामिल किया जाता है। तो अलग से 14 नए विषयों में ही दिसंबर में कराए, ये चांसेस थोड़ा कम है। तो इसलिए समझ लीजिए कि दिसंबर में जब होगा तो सभी विषय 33 विषयों को शामिल करने की बात हो सकती है और शामिल किया जा सकता है, क्योंकि आधे आधे में कराना उतना वाजिब नहीं है, समझिए, है ना। 14 ऑलरेडी हमने देखिए। अब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि बाकी सब विषयों को तो सीजी सेट एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। उस टाइम तक जितने में परमिशन मिला हुआ था यूजीसी से उसको कंडक्ट कराया गया है। यूजीसी से परमिशन बाद में मिला है 14 नए विषयों को, है ना। तो इसलिए इस बार जब सेट एग्जाम होगा तो सभी विषयों को कराया जाए और उनको भी शामिल उसमें कर लिया जाएगा। एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह है कि अभी आप देखेंगे अतिथि व्याख्याता नीति लागू किया गया है
है ना, अतिथि व्याख्याता नीति लागू किया गया, उसमें सेट या नेट को कंपलसरी किया जा रहा है। फ्यूचर में आप इस सेशन नेक्स्ट सेशन के बाद देखेंगे तो सबके पास नेट सेट एग्जाम कंडक्ट क्वालिफाई होना कंपलसरी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सेट एग्जाम अगर कंडक्ट नहीं होगा तो प्रॉब्लम तो होगा ना, कैसे क्वालिफाई होंगे। और हम ये भी जानते हैं कि थर्ड पॉइंट यही है कि 2019 के बाद अभी भी 5 साल हो गए थे सेट एग्जाम हुआ नहीं है, सीजी सेट एग्जाम। तो 2024 में अगर सीजी सेट एग्जाम हो रहा है तो 1 या 2 बार मौका और मिलना चाहिए सभी लोगों को। तो चांसेस हैं कि 1 या 2 बार सीजी सेट के एग्जाम और हो जिसमें सभी विषयों को शामिल किया जाएगा। तो क्योंकि अतिथि व्याख्याता नीति के लिए हमें चाहिए, है ना, जो हमने देखा था गेस्ट लेक्चर पॉलिसी में भी सेट एग्जाम के बेस पे भी आप मतलब आपको पढ़ाने का मौका दिया जा रहा है अतिथि व्याख्याता बनने के लिए। तो जब तक एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा तो लोगों को मौका कैसे मिलेगा। तो और ऊपर से मैंने बोला ना कि 2019 के बाद 5 साल बाद आपका सीजी सेट का एग्जाम हो रहा है तो 1 या 2 बार तो मौका देना पड़ेगा। तो अगर दिसंबर में अगर एग्जाम हो रहा है तो पूरे चांसेस है कि सभी सब्जेक्टों को शामिल कर लिया जाएगा, है ना, चांसेस की बात कर रहा हूं मैं। अब फोर्थ पॉइंट ये है कि अभी हाल ही में हाई कोर्ट के द्वारा, है ना, जो स्टे ऑर्डर है, जिनके पास जो अतिथि व्याख्याता है जिनके पास स्टे ऑर्डर था कोर्ट का, तो अभी जो नए पॉलिसी के तहत उनको बाहर कर दिया गया है। तो उन्होंने क्या किया था कि हाई कोर्ट में उनके द्वारा पिटीशन दायर किया गया था। तो उस पिटीशन दायर में हाई कोर्ट अपना पिटीशन की सुनवाई करते समय उसमें यही बोला है कि उच्च शिक्षा विभाग को कि आप लोगों के द्वारा सीजी सेट के एग्जाम प्रॉपरली कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है, जिसके वजह से, है ना, क्वालिफाइड नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपने 19 के बाद सीजी सेट के एग्जाम कंडक्ट कराया ही नहीं है। तो आप किस आधार पर इनको बाहर कर रहे हैं स्टे ऑर्डर वालों को, क्योंकि इनको मौका नहीं मिला है। तो उसमें हाई कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान भी ये बोला कि आप सीजी सेट के एग्जाम कंडक्ट करवाइए, मतलब आपको सेट एग्जाम कंडक्ट करवा के उनको मौका भी देना है आप लोगों को। तो उच्च शिक्षा विभाग को यह भी निर्देश मिला हुआ है कि आपको सेट एग्जाम 1 या 2 बार और कंडक्ट करवाना चाहिए या फिर प्रॉपरली होना चाहिए सेट एग्जाम, जैसे अदर स्टेट में हो रहा है। एमपी में भी 2-3 बार अभी सेट एग्जाम हुआ है ना। तो ये पूरा ये सब जो पॉजिटिव पॉइंट है जिससे ये हमें लग रहा है और पूरे चांसेस भी लग रहे हैं कि सीजी सेट का जो एग्जाम होगा उसमें 33 विषयों को शामिल किया जा सकता है। ओनली 14 नए विषयों को शामिल करने की अलग से कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि सभी लोगों को मौका देना है। और इसमें से कुछ, है ना, कुछ ऐसा तो है नहीं, कुछ जॉब के लिए है नहीं, ये क्या है, पात्रता परीक्षा है। तो जितने ज़्यादा लोग पात्रता होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए, कि एक अच्छे चुन के ही असिस्टेंट प्रोफेसर हमें देखने को मिलेंगे, है ना, क्योंकि ज़्यादा लोग क्वालिफाइड रहेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी प्रॉपरली कॉम्पिटिशन होगा और उस आधार पर फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। तो ये 4-5 पॉइंट जो मुझे लगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सब पॉइंट के आधार पर हम कह सकते हैं कि सीजी सेट के एग्जाम दिसंबर में चांसेस पूरे लग रहे हैं। और न्यूज़पेपर के आर्टिकल में भी हम लोगों ने देख लिया कि 33 नए विषयों में शामिल किया जाएगा। अब कोई भी न्यूज़पेपर आर्टिकल में अगर कुछ चीज़ें छप रही है तो कुछ ना कुछ उनका सोर्स होता है ना, कुछ कहीं ना कहीं से उनके द्वारा कुछ ना कुछ माध्यम से सोर्स के थ्रू ही उन लोग न्यूज़पेपर के आर्टिकल में इन सब चीज़ों को बताते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, ये पॉइंट हो गया। अब हमें अगर सीजी सेट के एग्जाम होगा तो हमारे लिए क्या ध्यान रखना है, हमें अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है। आप नोटिफिकेशन का अगर वेट करेंगे फिर वही बात है, 1 या 1.5 महीना पहले नोटिफिकेशन आएगा, अब फिर उसमें चूक जाएंगे, है ना। तो अभी क्या है, मॉडल आंसर आ जाएगा 1 या 2 दिन में सभी विषयों में, तो आप लोग को लगभग आइडिया हो जाएगा कि आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर आप क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर हो रहा है तो आप यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए, सीजी सेट के एग्जाम के लिए आपको तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इसके लिए आप जब पेपर 1 की तैयारी हो कि सीजी सेट, है ना, अपने सब्जेक्ट की तैयारी हो, अभी से स्टार्ट करेंगे तब जा करके आप दिसंबर में आपका कवर हो पाएगा। क्योंकि सितंबर ऑलरेडी, अभी सितंबर है, अक्टूबर नवंबर 2 ही मंथ है आपके पास, और आपकी जो भी तैयारियां आपने जुलाई के लिए किया था तो उसी तैयारी को एक बार रिवीजन करिए। और दिसंबर को एज अ मान के चलिए कि सभी विषयों को शामिल किया जाएगा, उसी आधार पर आप तैयारी करना अपने स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम तो ऑलरेडी होता ही है दिसंबर में, है ना, मतलब नेट एग्जाम दिसंबर में आपको देखने को मिलता ही है। तो और एक पॉइंट और मैं हाँ बता देता हूँ आप लोगों को, 5वां पॉइंट ये रहेगा इसमें कि हम अपने स्तर पे भी कोशिश करेंगे। अभी देखिए व्यापम के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है, और 15 विषय में होगा कि 14 विषय में होगा, इसका भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं है, प्रॉपरली क्लियर नहीं है ना। तो जैसे ही हमें क्लियर हो जाएगा कि मान लेते हैं कि बाकी विषयों को शामिल नहीं किया जा रहा है, तो हम अपने स्तर पे भी कमेटी बना करके, समिति बना करके हम जाएंगे, है ना, मंत्रालय जाएंगे, मंत्री जी के पास जा करके सभी विषयों को शामिल करने के लिए जरूर हम निवेदन देंगे। और अगर निवेदन हम देते हैं ना तो जरूर उसको सुना जाएगा और एग्जाम में सभी विषयों को शामिल कर लिया जाएगा। तो ये क्लियर है कि अगर दिसंबर में सीजी सेट के एग्जाम होता है, चाहे 14 विषय में हो कि पूरे विषय में हो, है ना, अगर 14 विषय में अगर नोटिफिकेशन आता है तो हम अपने स्तर पर कोशिश करके उसको शामिल करवा लेंगे, और सभी विषय में होगा तब तो हमारे पास मौका रहेगा ही 33 विषयों में सीजी सेट एग्जाम देने का।
बस बात ये रहेगी कि आप उम्मीद में, है ना, क्लियर कब होगा ये सब में ना रहे, अपनी तैयारी को जारी रखिए। जितना ज़्यादा तैयारी आप अभी से स्टार्ट करके रखे रहेंगे, आप तैयारी अपना पूरा रहेगा, तब जा करके सीजी सेट के एग्ज़ाम प्रॉपरली आपका निकलेगा, क्वालिफाई हो पाएंगे। तो तैयारी को जारी रखिए, जो कुछ भी आपको पढ़ना है स्टडी करिए, है ना, अपनी तैयारी को आपको लगातार आपको जारी रखना पड़ेगा। आगे की रणनीति में आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप करिए, ठीक है। तो एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल को हम लोगों ने देखा, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए, समझ सकते हैं कि 33 विषयों में भी सेट का एग्जाम दिसंबर में होने के चांसेस है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो लेक्चर से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और मैं बोलूँगा दावा आपत्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग दावा आपत्ति लगाइए, जो भी क्वेश्चन में डाउट है उसमें दावा आपत्ति लगाइए, है ना, उसका बेनिफिट्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हम लोग पेपर 1 की तैयारी को लेकर के पूरा और सीजी सेट एग्जाम्स को लेकर के हर एक चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, और जो भी नया अपडेट आता है आपको वहाँ पर से अपडेट मिलते रहता है ना। तो ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही था। ये 4-5 पॉइंट था जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सीजी सेट का एग्जाम दिसंबर में होने के पूरे चांसेस है, ठीक है। सभी विषयों को शामिल करने के भी चांसेस हैं, क्लियर। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही था। यही आप जो कुछ भी अपडेट आप लोगों को मिलते रहेगा सेट एग्जाम से संबंधित, चाहे आपको हायर एजुकेशन से संबंधित छत्तीसगढ़ में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत सभी लोगों का धन्यवाद।